हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने मैथ सीरीज के एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है अपना समांतर श्रेणी। क्या है भैया? चैप्टर नंबर 5। हम चैप्टर नंबर 4 को इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं हिंदी वाले। समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, एपी है क्या? तो देखिए, एपी को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानते हो? आप सीरीज के बारे में जानते हो? सीरीज के बारे में? हाँ भैया जानते हैं। एक पैटर्न फॉलो करता है और नंबर आगे की तरफ बढ़ते जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, 3, 4। अब आपसे पूछा आगे बताओ क्या होगा? अब होगा सर 5। आगे बताओ क्या होगा? 6, 7, ऐसे बता दोगे। तो ये जो सीरीज चल रहा है, ये क्या हुआ? एक तरीके से एपी हुआ। अब देखो भाई साहब, दूसरा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1, 3, 5, 7। अब इसके बाद क्या होगा? तो आप फटाक से बता सकते हो भैया 9 होगा। क्या होगा भैया मेरे? 9 होगा। अब इसके बाद पूछ दूंगा क्या होगा? 11 होगा। खटखट आप बता रहे हो, फटाफट आप बता रहे हो। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे ट्विस्ट करता हूँ। अब आप एक बताओ, पहले नंबर पे क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? ये है। सेकेंड टर्म ये है। थर्ड टर्म ये है। और फोर्थ टर्म ये है भैया। फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। अब हम आपसे पूछ दिए कि बताओ 1000वां टर्म क्या हो? बताओ 1000 टर्म्स पे कौन सा नंबर आएगा? अब आप थोड़ा सा ऐसे माथा खुजलाओगे, अरे भैया क्या पूछ दिया आपने? बगल वाला पूछो ना, बगल वाला मैं बता दूंगा। नहीं, बगल वाला पूछेंगे तो आप तो जोड़ के बता ही दोगे कि हाँ भाई साहब 2 बढ़ रहा है, 2 बना दो। लेकिन हमने आपसे क्या पूछ दिया? 1000 नंबर पे क्या है बताओ। तो आप तो टेंशन में आ जाओगे। क्या जाओगे आप ऐसे 1000 बार लिखने? तो पता चलेगा कल सुबह हो गया 1000 तक हम लिख ही रहे हैं। तो इसके लिए क्या है? तो इसी के लिए बनाया गया है एपी को। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? एपी को पढ़ते हैं कि हमसे अगर कोई सीरीज देकर हमसे वो 1 लाख नंबर पे कौन सा टर्म्स आएगा ये भी पूछेगा ना, तो हम आराम से बता सकते हैं। तो चलिए, पहला एपी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। चीजें नहीं भाई साहब, कुछ टर्म्स। एपी के कुछ क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब? टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। टर्म्स मतलब जैसे मान लीजिए एक सीरीज देता हूं आपको, एपी देता हूं, जैसे एपी 2, 5, 7। हाँ 2 बढ़ रहा है, 3 दिन बढ़ा दिया ना। 3, 8, 8, 3, 11। जैसे ऐसे करके अपना ये एपी बढ़ रहा है। अब देखिए भैया, यहाँ पे बताओ पहला नंबर टर्म क्या है? देखो, हमेशा पहला टर्म्स को T1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई? पहले वाले टर्म्स को T1 लिखते हैं। T1, और इसको A भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या बोल देते हैं? A। तो A बराबर कितना है? 2। ये पहला टर्म है, समझ गए? दूसरा टर्म को क्या बोलते हैं? T2। टर्म नंबर दूसरा पद को क्या दिया हुआ है? 5। तीसरा पद क्या बोलते हैं भैया? तीसरा पद 8। चौथा पद क्या है भैया? 11। यानी आपको पद लिखने आ गया कि नहीं आ गया? कि हाँ भाई साहब एपी है। एपी में ये जो पहला दिखाई दे रहा है उसको T1 या A से डिनोट करते हैं, और उसको हम लिख देते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म 2 है। अब देखो T2 कितना दिख रहा है भैया? T2 5, तो T2 5 लिख दिया। T3 8, T4 11। यहां तक क्लियर है? आपको टर्म्स लिखने आ गया। अब इसके बाद हमें बड़ी चीज निकालनी है। क्या बड़ी चीज निकालनी है? कॉमन डिफरेंस। अब कहोगे भैया ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अरे भाई साहब, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? बड़ा अजीब नाम है इसका भैया। हाँ भाई साहब, सर्वांतर। अब देखो, सर्वांतर क्या है? मतलब ये जो सीरीज दिया है, इस सीरीज में हर एक नंबर के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो यहाँ देखो 3 का, यहाँ देखो 3 का, यहाँ देखो 3 का। अच्छा जी, इसी को सर्वांतर बोलते हैं? हाँ मेरे भाई, इसी को सर्वांतर बोलते हैं। निकालेंगे कैसे? तो फॉर्मूला है, देखो सर्वांतर को हम छोटा वाला d से डिनोट करते हैं। सर्वांतर को यानी कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। और अगर आपको d निकालना है तो दूसरा में से क्या करो? पहला को माइनस कर दो। क्या करो भैया? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो, यानी T2 माइनस T1। क्या करना है? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? T2 की वैल्यू 5 और T1 की वैल्यू क्या है? 2। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी D क्या निकल के सामने आ गया? 3। आपको ये
टर्म्स निकालने और ये कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला हम एपी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको टाइप बाय टाइप कवर करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई साहब? टाइप बाय टाइप हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन एपी में क्या आता है, मैं आपको जैसे एपी बता रहा हूं टाइप बाय टाइप, आप ये टाइप 1 प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैं बता रहा हूं। पहला टाइप आपको क्या करेगा ना, एक सीरीज दे देगा। क्या दे देगा? सीरीज दे देगा। ये क्वेश्चन कब पूछता है? एमसीक्यू में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक सीरीज दे देते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है? आपको दे दिया कि भाई साहब बताओ ये एपी है क्या? तो आप क्या करोगे, सबसे पहला अगर टाइप का क्वेश्चन आता है क्या पूछेगा आपसे, दिस इज एपी और नॉट, यानी आप ये बताओ ये जो सीरीज दिया है ये एपी यानी सर्वांतर श्रेणी है या नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो बनाने का सिंपल तरीका, सबसे पहले यहां देना है, इंग्लिश वाले क्या देंगे, हेयर, क्या लिखेंगे, हेयर। अब एक बात बताइए, यहां पे जो सीरीज दिया है उसको उतार लीजिए। क्या करिए, सीरीज को उतार लीजिए, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अगर ये एमसीक्यू में आता है तो आप ऐसे मत बनाने चले जाना, आप डायरेक्ट क्या करना है, इसके अंतर को देखना, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, हर जगह हमें डिफरेंस सेम मिला है, मतलब ये एपी है। अगर एमसीक्यू में रहता तो डायरेक्ट अपन ऐसे कर लेते, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको सॉल्व करने को आता है तो आप कैसे करोगे, तो यहां देकर आपने हेयर देकर ये लिख लिया, हिंदी वाले यहां और इंग्लिश वाले हेयर देकर। अब बताइए T1 कितना है, 2 है। T1 को क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, तो ए बराबर 2। T2 कितना है, तो T2 बराबर क्या है, 4। T3 बराबर कितना है, 6। आपको भैया कितना टर्म्स लिखना है, मात्र आपको अगर एपी चेक करना है तो कितने टर्म्स लिखोगे, 3 टर्म्स लिखोगे। जब भी आपको एपी चेक करना हो तो आप कितने टर्म्स लिखोगे, 3 टर्म्स लिखोगे, जो कि हमने 3 टर्म्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे भैया, जब 3 टर्म्स हम लिख लेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी डी। पहला कॉमन डिफरेंस को हम D1 बोलते हैं, हम पहला कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा में से पहला को माइनस करो, तो T2 माइनस का T1। T2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और माइनस कर दो इसमें से 2 को, तो आ गया 2। पहला कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालो, कुछ नहीं, हम 2 में से 1 को माइनस कर चुके हैं, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 3 में से तीसरा टर्म्स क्या है, 6 में से 4 कर दो, तो कितना आ गया, 2। अब देखो यहां से D2 इक्वल टू भी क्या आया हमारा, D की वैल्यू, यहां भी D1 इक्वल टू 2 आया और D2 इक्वल टू भी 2 आया, यानी दोनों जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी D1 इक्वल टू है D2 के। जब ये दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आप क्या कह दोगे, ये एपी है। तो क्या लिख दोगे, दिस इज एपी, यह एपी है। ये क्लियर है। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, एपी चेक करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इस बोर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तो चलिए अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब ये एपी है क्या, चेक करके बताओ। तो हमने आपको पहला टाइप का क्वेश्चन यही बताया था कि आपको क्या चेक करने को बोलेगा, एपी चेक करो, एपी है कि नहीं। तो हमने आपको ट्रिक भी दे दिया था कि जब आपको एपी चेक करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, यानी दूसरे में से पहले माइनस करके, अब देख लो सब जगह का डिफरेंस अगर सेम है तो आप कहना ये एपी है। लेकिन अब हमें तो भाई बना के दिखाओ, सर बना के दिखाओ कैसे बनेगा। तो चलो भाई साहब गाना लिखते हैं। अरे वही बात, गाना यहाँ आपको तो याद ही हो गया होगा मेरा ये गाना, अरिजीत सिंह का गाना नहीं, ये गाना, ठीक है। गाना मतलब लैंग्वेज। देखो यहाँ से पहला सीरीज उतारना है, क्या करना है, सीरीज 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, वही गाना, पहला टर्म लिखो T1 यानी A इक्वल टू 2, बहुत बढ़िया। T2 5/2 कहां तक लिखेंगे भैया, आपको मैंने अभी बताया कि 3 टर्म से ज्यादा मत लिखना। जब आपको एपी चेक करना हो तो 2 तो लिख दिए, तीसरा पटक दो यहाँ पे, लो भैया हमने पटक दिया। अब एक बात बताओ भैया, अब क्या करेंगे, एपी चेक करना है तो 2 कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे। पहला कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, D1। तो D1 कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है भैया, तो T2 है 5/2 और माइनस करना है किसको, 2 को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहां से एलसीएम ले लो दोनों को 2। अब 5 में इससे 5 माइनस
4 इक्वल टू 1/2। अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या, आपको तो आता है ये फ्रैक्शन का मतलब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको अच्छे से आता है, तो हमने वहीं पे फ्रैक्शन रूल लगाया, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकाला और क्या कर दिया, ऊपर वाले को जो का था नीचे का टेबल पर था ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 2 और 1 का एलसीएम 2, 5 में 1 से किया 5, 2 में 2 से किया 4, अब इसको माइनस कर दिया 1/2। अब D2 निकाल लो। D2 कैसे निकालोगे? तीसरे में से, क्योंकि हमने दूसरे में से पहले माइनस किया था, तीसरे में से दूसरे, तो तीसरा क्या है भैया 3 है, माइनस कर दो 5/2। देखो भाई साहब क्या आया, अब देखो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 3 माइनस 5/2। एक शॉर्ट ट्रिक में सिखा रहा हूँ, उसको आप याद रखना। देखो यहाँ पे जब भी इधर 1 रहे, नीचे में आपके क्या दिखाई दे, 1 दिखाई दे, तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 1, 3 2 जा 6 और इससे 5 माइनस कर दो, 3 2 जा 6 और 5 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/2। क्लियर है? तो यहां से देखो ये जो D1 की वैल्यू वो भी क्या है 1/2 और D2 की वैल्यू भी 1/2, यानी D1 इक्वल टू क्या है D2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये सीरीज जो दिया गया एपी है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, एपी चेक करने को। आई होप आपको एपी जो है वो चेक करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।